Hello friends. So very good morning to all of you. So my name is Vishal Arora and I am a practicing company secretary in Delhi. So I am doing my independent practice since 2004. So as I qualified in 2003, then मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब करी, then switched to my practice since 2004. प्रैक्टिस के साथ साथ आई एम इनटू टीचिंग एज वेल. I started my teaching career in 2005 from NIRC of ICSI, जो हमारी इंस्टीट्यूट का नॉर्दर्न रीजन है, दैट्स इन प्रसाद नगर, पटेल नगर के पास. सो वहाँ पर मैं अभी तक जुड़ा हूँ उन लोगों के साथ. इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जिसका आप लोगों ने पढ़ा होगा कि MCA होता क्या है. तो उनकी जो सिस्टर कंसर्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर में, जहाँ पर वो ROC, OL या प्रोबेशनर ऑफिसर उनको ट्रेनिंग दी जाती है लॉ की, कंपनी लॉ की, बाकी और भी सब्जेक्ट्स की होती है, बट मैं उन्हें कंपनी लॉ की ट्रेनिंग देता हूँ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जो भी टॉपिक्स होते हैं. इसके साथ साथ नाउ आई एम एसोसिएटेड विद IGP, जहाँ पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. सिंस माई टीचिंग करियर मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, दैट इज कंपनी लॉ. रीजन बीइंग कंपनी लॉ में ही हम प्रैक्टिस करते हैं. सो आई एम इनटू प्रॉपर प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास के लिए प्रैक्टिस करता हूँ या सिर्फ बोलने के लिए करता हूँ. आई एम इनटू प्रॉपर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के साथ साथ जो मैं कंपनी लॉ में मेन बीइंग कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, हमारा कोर सब्जेक्ट तो कंपनी लॉ ही है, जो आप लोगों को पता होगा, अच्छे से आप लोगों ने किया है. उसके साथ साथ जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ तो वही मैं पढ़ाता हूँ. तो जिससे क्या मुझे बेनिफिट मिलता है या मेरे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होता है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोग शेयर कर लेते हैं. सो वट एवर आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ पढ़ाने के लिए डिटेल में, और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई भी करता हूँ. और जो मैं प्रैक्टिकल डिस्कशन करता हूँ, लॉ से निकल के जो प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, वो मैं अपने सब स्टूडेंट के साथ क्लास में शेयर भी करता हूँ. अब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ कंपनी लॉ, अब आप उसे मेरी मजबूरी समझिए या टाइम का कंस्ट्रेंट समझिए, बिकॉज आई एम इनटू प्रैक्टिस, आई एम नॉट इनटू फुल टाइम टीचिंग कि मैं साथ साथ में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, ड्राफ्टिंग जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं. जनरली ड्राफ्टिंग अलग चीज़ है, वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा, वो पढ़ाता हूँ. हमारे पहले कुछ एक एडवांस कंपनी लॉ प्रोसीजर होता था प्रोफेशनल लेवल पे, वो भी मैं पढ़ाता था. उसके साथ साथ एथिक्स एंड गवर्नेंस, सब चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी लॉ की झलक ही देती हैं. राइट. सो ये मेरा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रो है. अब शुरू करते हैं हम अपना सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग. जैसा कि आपको नाम पता है, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स. ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स. अब 3 हिस्सों में ये हमारा सब्जेक्ट बटा हुआ है, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स. आई मस्ट से कि प्रोफेशनल लेवल पे हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, राइट, उनमें से दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच इज वेरी इजी. बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिखने में और सुनने में ये थ्योरेटिकल लगता है, बट एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. राइट. जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये इजी क्यों है, आसान क्यों है? सबसे अच्छी बात इसमें आसान होने का कारण क्या है? इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट में ना कोई लॉ की बात की जाती है, राइट, ना कोई सेक्शंस की बात की जाती है याद करने के लिए, ना कोई प्रोविजंस की बात की जाती है समझने के लिए. अब आप बोलोगे ये कैसे, ये कौन सा सब्जेक्ट है CS में कि जहां पर ना अक्सर आप कह रहे हो कोई सेक्शंस की बात की जा रही है, ना कोई लॉ की बात की जा रही है, ना कोई प्रोविजंस की बात की जा रही है. राइट. बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट खेल रहा हूं आप लोगों के साथ. वो इसलिए यहां पर बात नहीं की जा रही क्योंकि वो सब कुछ आप ऑलरेडी कर चुके हो या कर रहे होंगे. वहां पर अपने को बस इंप्लाई करना है कि कैसे उन चीजों को प्लेस करके ड्राफ्टिंग की जाती है. ये कोई लॉ नहीं है, इस सब्जेक्ट में कोई लॉ नहीं है. हाँ, बट अलग बात है कि जैसे हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग करने के टाइम पे अपने को लॉ पता होना चाहिए. बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेता हूं. आप लोगों ने सबने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है,
एग्जीक्यूटिव लेवल पे, नो डाउट अबाउट इट। आता भी होगा, तभी तो आप पास करके यहां पर बैठे हो, तभी आप लोगों को पता भी कंपनी लॉ क्या होता है। कंपनी लॉ में एक बोर्ड मीटिंग का नोटिस या लेट्स से जनरल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करना होता है, राइट? वो हम ड्राफ्टिंग में करेंगे, हम पढ़ेंगे नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है। लेकिन नोटिस किस सेक्शन के अंदर ड्राफ्ट होता है, नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें हम यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। वो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में नोटिस की बात की जाती है, कौन सा सेक्शन कहता है कि नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 101 नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, if we need to draft the explanatory statement, so we should know कि section 102 of the companies act क्या कहता है, ठीक है ना? तो इसलिए इस सब्जेक्ट में लॉ नहीं है, इस सब्जेक्ट में कोई प्रोविजंस की या सेक्शंस की मारोमार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी झलक आती है जो आप लोग कर चुके हो, राइट? बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक क्या कहते हैं, मजेदार, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करने वाला ये सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड स्प्लिटिंग्स। जैसे ये 3 नाम दिए गए हैं, इसी तरीके से हम इसको ऐसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग एज अ नेम इंडिकेट्स, ड्राफ्ट मींस व्हाट? टू ड्राफ्ट वेरियस डॉक्यूमेंट्स, जहां पर हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे, राइट? डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ गया आपके? एग्रीमेंट्स। अब एग्रीमेंट्स आप लोगों ने टर्म तो सुनी होगी, एग्रीमेंट होता क्या है, राइट? बट अब ड्राफ्ट कैसे होता है, दिस वी हैव टू सी हियर। वो अपने को समझना है कैसे ड्राफ्ट होता है। एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स, बहुत तरह की डीड्स, पार्टनरशिप डीड। मैं अभी वही बातें कर रहा हूं जो आप लोगों ने सुनी हुई है, जो आप लोगों के लिए नई ना लगे आपको। नहीं तो आप सोचोगे पहली क्लास में ऐसे अजब गजब से वर्ड आने शुरू हो गए हैं, क्या है क्या ये? डीड्स में आपने पार्टनरशिप डीड सुनी होगी, क्या होती है? गिफ्ट डीड सुना होगा आपने, क्या होती है? असाइनमेंट डीड क्या होती है? हमारी शेयर ट्रांसफर डीड होती है, राइट? वो आपने पढ़ा होगा जरूर, SH4 कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर ट्रांसफर डीड होती है, राइट? हम उन डीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये डीड्स कैसे होती हैं, राइट? सो डीड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, राइट? प्लस अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें, सिंस कंपनीज एक्ट से सेट की कंपनीज एक्ट से मुझे काफी लगाव है, क्योंकि बीइंग कंपनी सेक्रेटरी वी नो कंपनी लॉ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर अस, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स आई वुड से। और ये मैं अपने लॉ की क्लासेस में ये बात बोलता हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन में रहते हो, CS, तो कंपनी लॉ से आपका पीछा कभी भी छूटने वाला नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, कई लोग CS में पढ़ाई करके दे माइट गो टू, कोई एडवोकेट बन जाता है, एडवोकेट की प्रैक्टिस करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में कर रहा है तो CA में चला जाएगा, कोई फैमिली बिजनेस में चला जाएगा, कई सिर्फ डिग्री करने के लिए करते हैं। बट जो पर्टिकुलर जो लोग CS में रहते हैं, सिंस अगर मैं बात करूं आई एम इनटू CS, आई एम इनटू प्रैक्टिस, इनटू होल टाइम प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली कंपनी लॉ तो मेरे रोज की बात है। तो अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं, कंपनी लॉ में इवन अंडर कंपनीज एक्ट ड्राफ्टिंग किस किस चीज की होती है, जो आप खुद देखोगे आपको पता भी होगा। नोटिस ऑफ मीटिंग्स, ठीक है ना? बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग होती है, उनके नोटिस ड्राफ्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं अगर आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा जरूर, ड्राफ्ट भी किए होंगे तो, और हम उसको डिटेल में भी देखेंगे। और क्या क्या हो सकता है बताओ? नोटिस के अलावा व्हाट वी नो अंडर कंपनीज एक्ट, हम क्या क्या चीजें ड्राफ्ट कर सकते हैं, बताओ जी? नोटिस हो गया, और हाँ जी, नोटिस के बाद मिनट्स, जहां मैं मीटिंग की बात कर रहा हूं, मीटिंग किसकी? बोर्ड मीटिंग्स, जनरल मीटिंग, बोथ। इसके अलावा और क्या चीज ड्राफ्ट हो सकती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वेरी गुड। अंडर सेक्शन 102
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसकी ड्राफ्टिंग हम लोग देखेंगे। उसके अलावा और क्या चीज ड्राफ्ट हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नोटिस तो फिर भी बड़ा है, मिनट्स तो फिर भी बड़े हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी बड़ी है, और क्या चीज ड्राफ्ट हो सकती है जो बहुत छोटी है, जिसको बड़ा कह सकते हैं, हाँ ये इजी हो सकती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको हम छोटे छोटे ड्राफ्ट कर सकते हैं। कम ऑन, आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। रेजोल्यूशंस कैसे ड्राफ्ट होते हैं मेनली, बाकी बहुत कुछ है। फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स हैं, वो खैर अभी आप लोगों ने भी डिटेल में अगर नहीं पढ़ा होगा। एमडी का कॉन्ट्रैक्ट, एमडी के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो खैर एक नॉर्मल एग्रीमेंट्स की तरह ही होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। ड्राफ्टिंग में ये सारी चीजें हमारी कवर्ड होंगी, सब कुछ, एवरीथिंग दैट विल बी कवर्ड इन ड्राफ्टिंग। ठीक है, सो पहला पार्ट जो हम अपने सब्जेक्ट का करेंगे दैट इज ड्राफ्टिंग, राइट, जिसमें सारी चीजें हैं। जब हम लोग ड्राफ्टिंग कर लेंगे अच्छे से ड्राफ्टिंग, जब हम अच्छे से, हमें लगेगा कॉन्फिडेंस है कि हमें ड्राफ्टिंग पता क्या होती है, देन उसके बाद विल स्टार्ट अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस कहां पर, जहां पर वी हैव टू अपीयर, राइट। अपीयरेंसेस का मतलब नाउ बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, सी इफ यू नो समथिंग अबाउट सीएस होता क्या है, अगर आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है, आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या होता है कंपनी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं या पावर क्या होती है, लेट्स से कंपनी सेक्रेटरीज की इन कंपनी, राइट। तो आपको ये चीज पता होगी कि बीइंग कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, बीइंग पार्ट ऑफ केएमपी, कंपनी सेक्रेटरी केएमपी होता है कि नहीं होता, होता है जी, बिल्कुल होता है, राइट। अब बीइंग केएमपी, अगर आप केएमपी हो तो आपको कंपनी के बिहाफ पे बहुत जगह पर अपने आप को अपेयर करना पड़ता है, मेनली इन अपीयरेंसेस। वहां ऑब्वियसली नॉट इन द कोर्ट, हम लोग कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट एडवोकेट्स, बट वी कैन ऑलवेज अपेयर इन, कहां पर, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जिसकी मैं अगर बात करूं सबसे पहले हमारे कंपनी लॉ में एनसीएलटी, राइट, हमारा ट्रिब्यूनल, ठीक है जी, एनसीएलटी हो गया। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया अंडर सेबी, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया, प्लस उसके अलावा बहुत सारी जगह पर आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरीज को पावर दी जा रही है, ट्राई के अंदर, आरबीआई में, राइट, जहां पर वी एज कंपनी सेक्रेटरी कैन अपेयर एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, राइट। अपेयरेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी अथॉरिटीज है जहां जहां पर हम अपेयर हो सकते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी है जहां पर एज कंपनी सेक्रेटरी वी कैन अपेयर, वी कैन रिप्रेजेंट द केस ऑफ आवर क्लाइंट, आवर कंपनी, और कैसे अपेयर होना है, एटिकेट्स क्या होते हैं, टिप्स क्या होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग घूमते आए, फॉर्मल तो नहीं, कैजुअल क्लोथ्स में अपना घूम रहे, जीन्स और टी शर्ट पहन के और गॉक्स पहना और चले गए जी या ट्रिब्यूनल में पेयर होने, और मैं आ गया, हाँ जी कौन हो जी, सर मैं कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूँ, या मैं किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और ट्रिब्यूनल का जो बेंच मेंबर है मुझे ऊपर से नीचे देखे, भाई वो कटी फटी जीन आती है ना आजकल गरीबों वाली, बीच में से फटी हुई, वो जीन्स पहन के बंदा टी शर्ट और गॉक्स पहन के आ गया जी मैं अपेयर होने आया हूँ, राइट। बेंच मेंबर मुझे वहीं पे धक्के मार के बाहर निकाल देगा, भाई इसको निकालो, ये है कौन, इसे एटिकेट्स नहीं पता कि कोर्ट क्राफ्ट क्या होता है। एडवोकेसी लाइन में जब अपेयर होते हैं तो यू मस्ट हैव सीन दे वेयर ब्लैक कोट एंड बो एंड समथिंग लाइक दैट, उनका कॉलर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी जब प्रेजेंट होते हैं एक ड्रेसिंग सेंस होता है, ऑल्दो हमारे उसमें कुछ कंपलसरी नहीं है इन ट्रिब्यूनल कि प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है, बट इट इज रिकमेंडरी, बट एडवोकेसी लाइन में कोर्ट में तो दे स्ट्रिक्टली ड्रेस कोड, जो आपको पता है काला कोड जिसको बोलते हैं सारे, राइट। हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लीडिंग्स टू सम एक्सटेंट हमें जानकारी देता है, आई कैन से उसकी प्रॉपर कोर्ट की चीजों की, कोर्ट लाइंस में, जैसे कि बेसिकली कि ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीज, पेटिशंस कैसे ड्राफ्ट होती हैं जो कोर्ट में फाइल होती हैं, पेटिशंस कह लो। उसके बाद रिट्स कैसे फाइल होते हैं, रिट्स आप लोगों को पता क्या होता है,
पढ़ा हुआ आप लोगों ने, शायद अभी याद ना हो, शायद कहीं ना किसी सब्जेक्ट में एग्जीक्यूटिव में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एंड समथिंग, राइट? रिट्स कैसे ड्राफ्ट होती हैं? बेसिकली इट इज समथिंग रिलेटेड टू कोर्ट, एक्चुअली वहां पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है ना? तो हमारा ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स। जैसा कि मैंने भी पहले इनिशियली बोला था, जैसे ही आई स्टार्टेड माय क्लास आई टोल्ड वन वर्ड कि बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आसान क्यों है? इसमें कहीं पर हम प्रोविजंस को याद करने की बात नहीं करेंगे, हम कहीं पर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको फलाना सेक्शन उसके प्रोविजन याद करो जी क्या है, राइट? फलाना देखो जी वो क्या होता है, उसमें देखो क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन, यू नीड टू रिमेंबर द सेक्शंस, राइट? मैं वो सब नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें सब कुछ है ही नहीं वो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। अब उसको प्रैक्टिकल वे में ड्राफ्टिंग का रूप देना है कि हाँ हमने नोटिस तो पढ़ा हुआ है, पर नोटिस कैसे ड्राफ्ट होता है वो पढ़ना है। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है तो उसके लिए आपको नोटिस के सेक्शन 101 पता होना चाहिए। लाइक यू सेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है, वो हम सीखेंगे, लेकिन इतना तो एक्सपेक्टेड है कि वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होती क्या है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, हम वो सब चीजें पढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें पता है। रही बात जहां पर काम थोड़ा आसान होता है, जहां पर तो बिल्कुल भी अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती है प्रोविजंस की, वो है एग्रीमेंट्स। जो नॉर्मल एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट होते हैं उसमें कहीं पर भी अपने को जरूरत ही नहीं होती है लॉ की, राइट? बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, समझने वाली है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, ये तभी आसान होगी, ड्राफ्टिंग में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिस। जितना आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट, उतना आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते हो। इट्स ओनली अबाउट प्रैक्टिस ऑफ ड्राफ्टिंग, राइट? सिर्फ ये नहीं कि सेक्शंस को तो हम रट्टा मार के याद कर लेते हैं, प्रोविजन को हमने दिमाग में बिठा लेते हैं, ड्राफ्टिंग को भी हम दिमाग में बिठाएंगे, नो डाउट। आप जब ड्राफ्टिंग जब ड्राफ्ट कर लेंगे आपको भी समझ आएगा, अच्छा ड्राफ्ट ऐसे करना है, तो दिमाग में सारी कहानी बैठ जाती है, जो हम अभी ड्राफ्टिंग में लिखेंगे भी क्या, ड्राफ्टिंग होती क्या है, राइट? लेकिन दिमाग में बैठने से काम नहीं चलेगा। ड्राफ्टिंग तो ऐसी चीज है, तथा अपनी पेपर्स, कॉपी, पेन, कॉपीज को अपने भरोगे नहीं, बार बार चीजों को ड्राफ्ट करोगे नहीं, बार बार अपनी गलतियां ढूंढोगे नहीं उसको, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है जी? तो ड्राफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है सारा। वो कैसे करनी है वो ऑब्वियसली हम लोग अब डिस्कस करेंगे, तो आप लोग को बताऊंगा क्या होता है, राइट? बट बिफोर दैट लेट्स हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट ड्राफ्टिंग, राइट? ड्राफ्टिंग सिंपल सी बात कहता है कि एक पॉइंट है कि लॉ कहता है जी ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स, बट हम अगर अपनी बात करें फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, फॉर कंपनी सेक्रेटरी हमारे लिए ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, बिकॉज वी नो कि वी बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी वी आर इनटू लीगल एडवाइस, वी आर इनटू कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज, वी शुड नो कि कैसे ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। सो देयर बेसिकली 3 रीजंस। हम इसको कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कि भैया उसके लिए देयर आर 3 रीजंस। नंबर 1, for obtaining legal consultation being company secretary of the company या being company secretary in practice we know कि हमें कंपनी को हर लीगल सपोर्ट देनी होती है, राइट? अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी चीज को ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी का किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ जिसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो गया, सो नाउ वी नीड टू हैव अ लीगल कंसल्टेंसी ऑन दैट एग्रीमेंट कि भैया इस एग्रीमेंट में कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं, कंपनी आगे केस कर सकती है तो कैसे कर सकती है या किस तरीके से कर सकती है।
वो हम लीगल कंसल्टेंसी तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक हम उस एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग सही ढंग से नहीं कर लेते, या जब तक हम उस एग्रीमेंट को प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं कर लेते तब तक वी वोंट बी एबल टू टेक एनी लीगल कंसल्टेंसी. दिस इज व्हाट वी से कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. मुझे लिए ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आई एम द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. आई नीड टू नो कि हाउ टू ड्राफ्ट द थिंग, क्योंकि इन फ्यूचर उसी के बेसिस पे अगर मुझे किसी से कोई लीगल कंसल्टेंसी लेनी है और अगर मैं ड्राफ्टिंग ढंग से नहीं करूंगा तो भैया मैं लीगल एडवाइस नहीं ले पाऊंगा. अगर लीगल एडवाइस को मुझे देना भी चाहेगा बट अगर मेरा एग्रीमेंट सही तरीके से ड्राफ्ट ही नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली ऑल इन वेन, सब बेकार होगा, कुछ उसमें काम नहीं होगा. इसीलिए हम कंपनी सेक्रेटरीज के लिए लीगल कंसल्टेशन लेने के लिए, लीगली जाने के लिए ड्राफ्टिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. राइट. नंबर 2 रीजन बीइंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ड्राफ्टिंग हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? फॉर कैरिंग आउट documentation departmentally. बोले तो हर डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्लेस करना है. प्लेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए correct manner. So placing of documents in a correct manner. जब तक हमें ड्राफ्टिंग के फंडे क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमें ड्राफ्टिंग का मतलब ही नहीं पता होगा हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्लेस करेंगे, कहां प्लेस करेंगे. ठीक है ना? किस तरीके से प्लेस करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गो विद, अभी आप लोगों ने एग्रीमेंट्स हम लोगों ने भी पढ़े नहीं है तो आई गो विद कंपनीज एक्ट ओनली, वो आपको समझाने के लिए जहां से आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओ. फॉर एग्जांपल हम लोग जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं शेयर होल्डर्स को. राइट. नोटिस में कैसे कैसे चीजों को प्लेस किया जाता है ये आप लोग मुझे बताओ कि नोटिस में क्या क्या आता है और नोटिस में क्या क्या चीजें प्लेस होती हैं. यस बताइए. अब नोटिस है, नोटिस में क्या क्या जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन जाती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाता है. नोटिस में अगर हम सेक्शन 101 की बात करें, जनरल मीटिंग के नोटिस की अगर हम बात करें तो वो कहता है जी आपको नोटिस में डेट टाइम प्लेस और एजेंडा टू बी गिवन. इंटेंशन, अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो इंटेंशन टू पास ऐसा शुड बी गिवन इन द नोटिस. नोटिस में नोट्स अटैच होने चाहिए. नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस 102 के अंदर वो जानी है, प्लस अटेंडेंस स्लिप जाती है, प्लस प्रॉक्सी फॉर्म जाता है. राइट. ये सारी चीजें आपको ड्राफ्ट करनी है. बट आपको ड्राफ्टिंग की नॉलेज अगर नहीं होगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज को, किस डॉक्यूमेंट को किस सीरियल नंबर पे लगाना है. राइट. लाइक फॉर एग्जांपल मैं नोटिस बना रहा हूं जनरल मीटिंग का, मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी चीज कहां पे प्लेस होनी चाहिए. और मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रॉक्सी फॉर्म ऊपर लगा दिया, बीच में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा दी, फिर मैंने जाके नोटिस शुरू किया, फिर मैंने जाके टेंडर स्लिप लगा दी. अब बताओ, आप लोग भी देखोगे, आप लोग बोलोगे ये कौन है बेवकूफ यार. सीधी बात है, जब आपको यही नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंटली का मतलब प्लेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन द करेक्ट मैनर, कि मुझे डॉक्यूमेंट्स को कौन से मैनर में कैसे लगाना है और कहां लगाना है, जब मुझे वो ही नहीं पता तो मैं कैसे लगाऊंगा. ऑब्वियसली मैं नहीं लगा सकता. सिंपल एज दैट. आई कांट डू दैट. इसीलिए डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड properly in a proper manner, in a correct manner. That is why we should know कि ड्राफ्टिंग उसकी करनी कैसे और कौन सी चीज कहां कहां पर आनी है. बट another advantage we can say, हमारे लिए क्यों जरूरी है ड्राफ्टिंग जानना, फॉर इंटरप्रिटेशन of the documents.
इंटरप्रेटेट करना, दैट मीन्स व्हाट? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी चीज को इंटरप्रिटेट करना कि व्हाट डज इट मीन, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। जो चीज मैंने लिखी है उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है, आप क्या कहना चाहते हो। ड्राफ्टिंग का बेटा सबसे बड़ा असूल, आगे पढ़ाऊंगा, बट पढ़ते पढ़ते वो जो दिमाग में बातें आ रही हैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ड्राफ्टिंग कभी भी खुद को ध्यान में रख के नहीं की जाती, राइट। ड्राफ्टिंग हमेशा रखी जाती है दूसरों को ध्यान में रखते हुए, रीडर को, कि आप जो लिख रहे हो आपको तो पता आप क्या लिख रहे हो। कहते हैं ना डॉक्टर अपनी हैंडराइटिंग तो समझ आता है, भैया तुम ये इस तरीके से लिखो कि दूसरा भी तो समझ पाए कि लिखा क्या तुमने। आपने अपने तरीके से कुछ और लिखा, राइट। आपने अपने तरीके से जो दिमाग में है वो लिखा, बट पढ़ने वाला, उसको देखने वाला कुछ और समझ रहा है, वो कुछ और ही समझ रहा है। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन होनी बहुत जरूरी है, तभी आपको अगर ड्राफ्टिंग का पता है तो आपको समझ आएगा कि इंटरप्रिटेशन भी कैसे की जाती है। कभी भी ड्राफ्टिंग ऐसे नहीं होती कि हाँ मुझे समझ आ गया, मैं जो लिख रहा हूं बहुत सही लिख रहा हूं, परफेक्ट है, मैंने जो लिखा मुझे तो 100% समझ आ गया, मैंने क्या लिखा, पढ़ने वाले ने कुछ और समझा। तभी तो बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा एक गुफा क्या होता है कि यहां पर फुल स्टॉप, डॉट जिसको बोलते हैं, कॉमा, इन सबसे मीनिंग बदल जाते हैं लाइंस के। कहां पर एंड आना है, कहां पर और आना है, किस तरीके से करना है, ये सब मायने बदल जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कोई भी चीज लिखते हो तो उनको तरीके से इंटरप्रिटेट कैसे किया जाए कि आप लिखना क्या चाहते हो। मेक श्योर व्हाट इज इन योर माइंड दैट शुड बी ऑन पेपर, एंड व्हाट इज इन द पेपर दैट शुड गो टू द अदर्स माइंड एज वेल, कि आप जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कोई इंटरप्रिटेशन गलत तो नहीं हो रही है, right? So we need to understand the drafting for interpretation as well, कि we can interpret the things कि भैया इन चीजों का मतलब क्या है। So this is the reason कि why for us, for company secretaries why drafting is very important, right? अब ये तो हो गया कि पता है कि हमारे लिए ड्राफ्टिंग क्यों जरूरी है। Now next thing comes, what is drafting, meaning of drafting। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है। ड्राफ्टिंग बेसिकली ऐसा अगर मैं बोलूं तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि ड्राफ्टिंग अंडर सेक्शन दिस या किसी ने ड्राफ्टिंग मींस वन टू ड्राफ्ट। हम ये कह सकते हैं ड्राफ्टिंग इज डिफाइन एज द synthesis of law and facts। important point to be understood। ड्राफ्टिंग बेसिकली सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया एक तरीके से, क्या हम इसको बोल सकते हैं किस लैंग्वेज में, व्हाट डज इट मीन, इट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। क्या लॉ और क्या फैक्ट्स, उनको मिला के किसी चीज को लिखना, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग ऑफ थिंग्स, ड्राफ्टिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ऐसा कुछ ये हमारी क्या बोलते हैं उसे, कोई डेफिनेशन नहीं है,
बट इतना पता है कि ड्राफ्टिंग मीन्स विच इज ए कॉम्बिनेशन व्हेन वी राइट समथिंग इनटू वर्ड्स, व्हेन वी ड्राफ्ट समथिंग, बेसिकली वी शुड नो द लॉ, वी शुड नो द फैक्ट्स, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है कंपनी का, जनरल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करना है, आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 101 क्या कहता है, दैट इज लॉ। आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि मीटिंग कब बुलानी, किस दिन बुलानी, क्यों बुलानी, क्या करना है, फैक्ट। इन दोनों को कंबाइन करके जो चीज लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग, वही चीज है। इसलिए मैंने क्या बोला, हमें कहीं पर भी ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में लॉ नहीं पढ़ना, राइट? बहुत अच्छी बात बताई मैंने कि आपको यहाँ पे वो अदर सब्जेक्ट्स की तरह जो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, सेक्शन पढ़ो, प्रोविजन पढ़ो, फिर प्रोविजो पढ़ो, ये सब चीजें नहीं करनी है अपने को, राइट? सिर्फ ड्राफ्ट करना है। अच्छी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि इसके साथ एक और चीज जुड़ी, क्योंकि ड्राफ्टिंग का ये सब्जेक्ट कहता है कि वो आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, आपको सब पता है। वो हालांकि मुझे ही पता आपको कितना पता होगा या याद होगा, दैट वी नो, बट सब्जेक्ट तो ये एक्सपेक्ट करता है आप लोगों से, हाँ जी आपने लॉ पढ़ लिया, ठीक है, अब मैं आपको फैक्ट्स दूंगा, अपने आप से फैक्ट्स बनाओ, ड्राफ्टिंग, लेट्स ड्राफ्ट। अब आप बोलोगे सर वो लॉ तो पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं है सेक्शन 101 कहता क्या था, राइट? इसी तरीके से चलो यहां तो फिर भी कोई बार लॉ आता है, एग्रीमेंट, एक नॉर्मल एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट लाइक इन द सेंस कि हम लोग यहां बैठे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो लेट्स पुट इट इनटू एन एग्रीमेंट। मैं इसका भी एक एग्रीमेंट बनाऊंगा, जब हम लोग आगे एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे तब मैं यहां पर भी हम लोग आएंगे। तो लेट्स पुट दिस इनटू इन राइटिंग फॉर्म, दैट इज एन एग्रीमेंट, राइट? एग्रीमेंट में क्या होगा कि जहां पर आप फीस दोगे हमें, हम आपको पढ़ाएंगे, राइट? एग्रीमेंट ही तो हुआ। और एग्रीमेंट तो राइटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ओरल भी होता है और राइटिंग में भी होता है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? नहीं पढ़ा चलो कोई बात नहीं, बट इतना तो पता होगा कि इवन एन ओरल एग्रीमेंट इज ए वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमारे बीच एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ोगे, क्लासेस लोगे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होंगे किसी भी एग्रीमेंट को लिखने के लिए? अगर जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि यार एक एग्रीमेंट बनाओ फटाफट, मैं कहता हूं यार एक लेट्स ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, आप मेरे से क्लासेस ले रहे हो, तो लेट्स ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट करो। आप नहीं कर पाओगे, क्यों? आप बोलोगे सर पहले फैक्ट तो बताओ। फैक्ट क्या? क्या पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, कब तक पढ़ाओगे, कितनी क्लासेस होंगी, फीस कितनी होगी, राइट? ये सारी चीजें फैक्ट्स। विदाउट फैक्ट कैन वी ड्राफ्ट नथिंग। अगर मैं आप लोगों को बोलूं आप ड्राफ्ट करो, विदाउट फैक्ट यू कैन नॉट ड्राफ्ट एनीथिंग। इसीलिए वी शुड नो द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, उसके बाद लॉ पे आ जाओ, राइट? लॉ पे अगर नहीं पढ़ाया, बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा? आपने पढ़ने के बाद फीस अगर मुझे तब नहीं दी तो क्या होगा, राइट? मैं बीच में से पढ़ा के आपको मना कर दूं, आधी क्लासेस के बाद नहीं पढ़ाऊंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं आप क्या कर सकते हो, फिर आप मेरे पे कर दोगे केस, तो मैं बताऊंगा नहीं, मतलब आप कर तो बहुत कुछ सकते हो लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, वो चीजें मैं थोड़ा हाइड कर लूंगा, राइट? कि क्या कर सकते हो आप, मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हो, ये इंस्टीट्यूट क्या कर सकती है, राइट? ये सब कुछ हम एज पर लॉ लीगली हम कहां पर एक दूसरे को बाउंड कर सकते हैं? आर वी बाउंड टू ईच अदर एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो उसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें नहीं हम पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, हमें वो पता है। हम तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि जब मैं ड्राफ्टिंग कराऊंगा, मेनली कंपनीज एक्ट में भी जब हम आएंगे तो मैं आपको प्रोविजंस भी रिकॉल कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि आई अज्यूम आप पढ़ चुके हो। पर ठीक है, तब आप लोग पढ़ते हो सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार पास हो जाए किसी तरीके से, राइट? तो हम वो भी चीज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्लियरली सेज इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। उनको लॉ एंड फैक्ट्स को कंबाइन करके किसी चीज में करना, दैट इज बेसिकली ड्राफ्टिंग, राइट? The process of drafting, we can say, operates in टू प्लेन्स। टू प्लेन मतलब दो बातें ध्यान में रखनी है जो हमारा ड्राफ्टिंग का प्रोसेस है, दैट इज द कंसेप्चुअल
right? And the verbal, conceptual and verbal. Your concept should be clear, right? Your concept should be clear and your communication, जो आप चीज communicate करना चाह रहे हो, right? कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर, कि जैसे मैंने क्या बताया, आप जो सोच रहे हो, जो लिख रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो वो समझ रहा है वो भी यही समझ रहा है ना, राइट? मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, मैं लिख कुछ और रहा हूं, समझने वाला कुछ और समझ रहा है। किसी भी एग्रीमेंट्स में जहां पर हम बात करें, डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं पता है? सिंपल सी, क्योंकि वहां पर ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं कमी होती है, राइट? डिपेंड करता है कौन ड्राफ्ट करता है। मैं अगर मैं अपनी बात करूं अब प्रैक्टिकली, जैसे मैं आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे की बात है, एक क्लाइंट का उनका आपस में शेयर परचेज एग्रीमेंट हो रहा है। एक पार्टी शेयर बेच रही है और दूसरी खरीद रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है, डर होता है कि कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो, तो दे वांट ड्राफ्टिंग शुड बी वेरी क्लियर, कि उसमें कोई लूप होल ना रहे, जिसको बोलते हैं कि लूप होल का फायदा उठा लेना, कि यार ये ड्राफ्टिंग में कहीं ना कहीं कमी थी, ड्राफ्टिंग में कहीं ना कोई लोचा था, ड्राफ्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से लूप होल का फायदा उठाया, इंटरप्रिटेशन कुछ और निकली, मैंने कहा ये दिन है तो दूसरा कहता है दिन ये रात है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नहीं, ये ग्लास इज हाफ फिल्ड विद वाटर, मैंने कहा जी आधा भरा हुआ है, दूसरे इंटरप्रेट किया नहीं जी आधा खाली है, राइट? सो इंटरप्रिटेशन मैटर्स अ लॉट। इसीलिए ड्राफ्टिंग में जो आपके कंसेप्ट है, कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। राइट कंसेप्ट, आपको जो भी आप कंसेप्ट पकड़ते हो एज ड्राफ्टमैन, यू शुड गो विद द राइट कंसेप्ट। वर्बल, कि आप जो उसका कम्युनिकेशन कर रहे हो, लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड। तभी बोलते हैं इट्स बेसिकली वी कैन से it's a basically for drafting proper should be, there should be nexus relation between facts, law, your language, your concept should be properly understood. अगर आप मुझे कोई नोटिस भेज रहे हो जिसपे नोटिस में मुझे यही नहीं क्लियर हो पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हो, मीटिंग है कि नहीं है, क्या लिख रहे हो, राइट? नोटिस इज hereby given to the shareholder that the meeting was held on this date. अब लैंग्वेज में आपको नहीं पता, आपने लिखे मीटिंग was held on this date और नीचे डेट डाल दी 20 जुलाई, मैं कह रहा हूँ यार was held, ये तो कह रहा है मीटिंग हो गई है, लिखता है ये 20 जुलाई की अभी होनी है। भैया क्या कहना चाह रहे, कंफ्यूजन क्या है, कि डेट गलत है कि आपकी लैंग्वेज गलत है, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब इंग्लिश में करते हैं ड्राफ्टिंग, तो whatever we are drafting that is in English only, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी एन एक्सपर्ट, नॉट दैट मच, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक नॉर्मल वर्ड्स आपको आने चाहिए प्रॉपर ड्राफ्ट करने के लिए। सिंपल, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंपल। तभी मैंने बोला ये कुछ नहीं है, सिर्फ पूरा ड्राफ्टिंग आगे लिखूंगा, आगे अभी आज ही आपको बताऊंगा। ड्राफ्टिंग इज नथिंग, प्योर एंड प्योर स्किल। जितना अच्छा आप लिख सकते हो उतना अच्छा आपका ड्राफ्टिंग होगा, दैट्स इट। मेरे से भी अच्छा हो सकता है, ड्राफ्टिंग है। अब आपकी अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन इज बेटर देन मी, verbal communication is better than me, for example, it may be possible, there may be a possibility, in that case you can draft well, right? It's absolutely the personal skill of the draftsman, जो ड्राफ्ट करता है उसका अपना स्किल होता है, आप कितना अच्छा आप लिख सकते हो। हाँ, लिखना कैसे है, किस चीजों को कैसे प्लेस करना है, वो हम लोग जरूर पूरा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टर्म्स यूज की जाती हैं ड्राफ्टिंग में, उनका मतलब क्या होता है।
राइट? सो कम्युनिकेशन शुड बी गुड। या इसको हम लैंग्वेज में कह सकते हैं द इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके ऊपर कई बार आप क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ जाता है, ड्राफ्टिंग इज। अच्छा एक बात बताओ, आप पेपर देते हो एग्जाम में, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, दैट्स आल्सो ड्राफ्टिंग। मतलब पेपर लिख के तो आ ही रहे हो ना आप लोग। कैसे लिखते हो? मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर आया, तो यू इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग। इमीडिएटली ऐसा तो नहीं था पेपर आया चलो भी फटाफट लिखना शुरू कर दो। सो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में आपका? रीड तो चलो बेटा अलग पार्ट हो गया, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन पहला। अब पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हो, राइट? तो पढ़ने के बाद क्या होता है फिर? उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हो, बिल्कुल ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपोजिंग है, इंट्रो लिखते हो जैसे भी लिखते हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज होती है जो आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं की होती है। क्या होता है? दिमाग घूमता है ना, सोचते हो क्या लिखना है, कोई रट्टा तो मारा नहीं, कोई चीज आई रट्टा मार दिया नहीं। हमेशा जब कभी आप एग्जाम में पेपर भी देते हो, जब आप आंसर लिखने बैठते हो, सबसे पहले दिमाग आंसर पढ़ते ही व्हेन यू आर राइटिंग आपका ब्रेन भी काम कर रहा होता है, यू ऑलवेज थिंक कि व्हाट टू राइट। ऐसा तो नहीं होता कि बस आंख बंद कर बस बिना सोचे में लिखते जा रहे हो फटाफट, नहीं, वी ऑलवेज थिंक, इट्स ए नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, वी डू। मैं भी जो आपको पढ़ाता हूँ मेरे दिमाग चलता है कि क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ऐसी तरीके से इसी जब व्हेन यू राइट इन द एग्जाम्स, सो व्हाट डू यू डू? फर्स्ट यू थिंक एंड देन यू कंपोज इट, राइट? ड्राफ्टिंग वो तो चलो एक पल को एग्जाम हो गया आपका, आपको पता, आपको आता लिखता है। ड्राफ्टिंग इज ऑलवेज वही चीज है, फर्स्ट थिंकिंग, सेकंड कंपोजिंग। पहले सोचो फिर लिखो, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी डू, हम यही तो करते हैं। और वही चीज अब अपने को करनी ही करनी है, वही चीज अपने को करनी है बस। बस उसके लिए क्या है फिर? उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, राइट? अब जैसे कि हम लोग भी ड्राफ्ट क्या करते हैं और जैसे आप लोग को बताऊंगा कैसे करनी है, हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस अभी करेंगे। वो तो जस्ट अभी यार जस्ट गोइंग विद द बेसिक क्या है चीज, अभी तो हमने प्रैक्टिकल शुरू करना है। वो में भी शायद आज या एक दो क्लासेस के बाद ही आराम से होगा, अभी तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाऊंगा, राइट? एज सिंपल एज दैट, हम लोग भी कोई चीज जब करते हैं, या कभी कभार अगर आपने एग्जाम में भी चीज की हो, कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम उसको देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन लेंथी होता है, कई बार पता है यार ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह आता है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है, मुझे पता है कैसे लिखना है। तो व्हाट वी डू, हम लोग सोचते हैं और पॉइंट सोच लेते हैं फटाफट, यार इसमें ये भी पॉइंट लिखना है, मुझे ये भी पॉइंट लिखना है, मुझे ये भी पॉइंट लिखना है। और कई लोगों की तो आदत होती है एग्जाम्स की रफ शीट पे पॉइंट पहले लिख लेते हैं, मे भी आप लोग करते होंगे या कई लोग क्या करते हैं। जैसे मुझे याद आया यार ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें ना ये पॉइंट्स हैं। और कई बार क्या होता है हम लिखते थे भूल भी जाते हैं, कई बार लिखते थे बाद में आता ना, जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो आता है अरे यार ये पॉइंट लिखना था इसमें, ये मेरे से रह गया, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग दिमाग में सोचने की बजाय, वो तो सोचते ही हैं, हम लोग या रफ शीट पे या क्वेश्चन पेपर पे ही 5-7 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, यार इसमें मुझे ये पॉइंट डालना है, अच्छा इसमें मुझे ये पॉइंट डालना है, कि ये पॉइंट मैं लिखते लिखते कहीं स्किप ना कर जाऊं। फिर जब मैं लिखूंगा, ड्राफ्ट करूंगा, तब मैं उसको चीजों को उसमें इंकलकेट कर दूंगा, उन सबको इनमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। दिस इज व्हाट वी डू। इसी तरीके से जब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हमारा एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो कि यू आर टेकिंग क्लासेस हियर एंड आई एम गिविंग यू द लेक्चर्स, राइट? हमारा एक एग्रीमेंट ही है ये, ऑल्दो इट्स नॉट इन राइटिंग बट इट्स काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट ही है। अब मैं कहता हूं जी इसको आप ड्राफ्ट करो, तो इसके आप भी क्या क्या सोचोगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, जो भी हमने डिस्कस भी किया था, राइट? कौन कौन से पॉइंट? क्लास कब शुरू होगी, बैच कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। और वही पॉइंट, यही पॉइंट है जो आई एम श्योर जब आप लोग कभी क्लासेस लेने आए यहां पर या कहीं भी जाते हो तो आपके दिमाग में क्वेरीज उठती है ना, मैम बैच कब शुरू होगा, अच्छा तो कब तक खत्म होगा, फिर तो क्लासेस कब कब होंगी, कितने टाइम की क्लासेस होंगी, अच्छा हमें बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट? और हम सर से कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, राइट? और फीस कितनी होगी, हम फीस टुकड़ों में दें कि एक ही बार दें। दैट क्वेश्चन केम टू योर माइंड ना, दैट क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड, राइट? वही चीजों को
दो लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो दो दिमागों के क्वेश्चंस को मिला के क्लैरिटी लाने के लिए उसको राइटिंग में लिखा जाता है, तो जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ एन एग्रीमेंट. सो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट शुड बी क्लियर, law should be clear, communication should be clear, the language which you are using should be very clear. कि आप लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो, इंग्लिश वर्ड्स. आगे आप लोगों को बढ़ाऊंगा और जैसे देखिए सिंपल वर्ड शुड बी यूज. भैया आप अंग्रेज हो, राइट, आपकी अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छी है, आप ऐसे से वर्ड्स यूज कर रहे हो इंग्लिश के कम्युनिकेट करने के लिए. भैया हमें नहीं पता, हम तो हिंदुस्तानी है, इतने सारे वर्ड कहाँ से आ गए. तो अब कई बार पता लगा कि मैंने ऐसा वर्ड डाल दिया एग्रीमेंट के अंदर, कोई डिस्प्यूट हुआ, जज भी बैठा माथे पे हाथ पड़ गई, इस वर्ड का मतलब क्या मुझे बताओ तो सही भाई. वी शुड गो सिंपल वे. लिखना आना चाहिए. यहां पर लिखने के मार्क्स हैं, लिखने का फायदा होता है, लिखने से आपकी जो आपका आर्ट है वो निखरता है. नॉट दिस कि आपने वर्ड्स बड़े अच्छे यूज किए, बड़े ड्रावने वर्ड्स यूज किए हैं. बट ड्रावने वर्ड यूज कर ले वो समझ नहीं आ रहे, मुझे सब उसके लिए बंदा डिक्शनरी खोल के बैठा, भाई इसका मतलब क्या होता है पहले समझ तो लूं, एग्रीमेंट तो बाद में देखूंगा कि सही है कि गलत है. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर, कि जो आपके दिमाग में है वो आप अपने उसको पेपर में लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो, वट आप उसको ड्राफ्ट कर रहे हो, वही चीज शुड बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन. जो वो सोच रहा है वो भी वही सोच रहा है. अगर इंटरप्रिटेशन दोनों की अलग अलग हो गई तो ड्राफ्टिंग का तो क्या होगा, पर्पस ही डिफीट हो गया ना यार, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चीज पढ़ी होगी, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, राइट. मैं आपको कहता हूं यार मेरी ना गाड़ी खरीद ले एक, राइट. अब कम्युनिकेशन गैप आ गया, एग्रीमेंट में प्रॉपर तरीके से चीजों को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया गया. क्या मैं बोल रहा हूँ यार मेरे पास वो यार वैगनर पड़ी है पुरानी, उसको बेचना है, कितने भैया 50,000 रुपये. आप खुश हो गए, अरे यार विशाल कमाल हो गया भाई, होंडा सिटी बेच रहा 50,000 में. ना देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, चीज कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाया किसी को. एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो गया कि भैया आई एम सेलिंग माई कार 2x, 50,000 रुपये वो कार खरीदने को तैयार है, मैं बेचने को तैयार हूँ, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन लगी. पूरे एग्रीमेंट में कहीं पर कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं हो पा रही. भाई कौन सी गाड़ी, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ आ गया, पैसे आ गए, मैंने चाबी दी, चाबी देखते देता है, ये तो कौन सी चाबी है भाई, भाई गाड़ी की है, कौन सी गाड़ी, ये खड़ी वैगनर, भाई बात तो होंडा की हुई थी. भाई यही तो प्रॉब्लम है, बात तो हुई नहीं थी. दैट्स ए कम्युनिकेशन गैप, दैट्स ए पुअर ड्राफ्टिंग, राइट. और एक और बात, पुअर ड्राफ्टिंग से एक और बात मैं आपको बताऊं, आपकी ड्राफ्टिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती. पॉइंट इज, बाकी पेपर आप देते हो, आपने सेक्शन गलत लिखा, राइट, नंबर मिलेंगे, गलत, डूब गए. सेक्शन का प्रोविजन गलत लिख दिया, नंबर मिलेंगे, खत्म जी. आता नहीं आपको, प्रोविजन नहीं पता क्या होता है. बट ड्राफ्टिंग का द बेस्ट ब्यूटी ऑफ द ड्राफ्टिंग इज व्हाट, ड्राफ्टिंग कैन नेवर बी रॉन्ग. ड्राफ्टिंग कभी भी गलत नहीं होती. हाँ, ड्राफ्टिंग क्या होती है, पुअर ड्राफ्टिंग होती है, गुड ड्राफ्टिंग होती है, और वेरी गुड ड्राफ्टिंग होती है, और एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग होती है. ड्राफ्टिंग ये होती है सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगा आपने ड्राफ्ट गलत किया, मैं कहूंगा ड्राफ्ट गंदा किया यार, मतलब और अच्छा लिख सकते थे. लिखा आपने जो भी है, कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग वो एक पेज का भी है. हम लोग जब रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग करेंगे, आप लोगों ने रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग करी है अभी, अब एग्जीक्यूटिव में नहीं होता ना, अब हम रेजोल्यूशंस की जब ड्राफ्टिंग करेंगे, राइट, आप लोग देखोगे वही चीज मैं 4 लाइन में खत्म कर सकता हूं, वही चीज मैं 2 पैराग्राफ्स में खत्म कर सकता हूं, वही चीज मैं 2 लाइन में खत्म कर सकता हूं. आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे, आई एम 100% श्योर आपको कोई 0 मार्क्स नहीं देगा उसमें, राइट. दिस इज व्हाट आई थिंक. आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे, जो आपने 4 लाइन लिखे उसके भी मिलेंगे, जो आपने 2 पैराग्राफ में अच्छे से लिखा उसके भी मार्क्स मिलेंगे. लेकिन फिर क्या होगा, मार्क्स अकॉर्डिंग टू राइटिंग मिलेंगे. जहां आपको 2 लाइन लिखी बंदा 1 मार्क दे देगा, यार क्या बेकार सा लिखा है, वो ये नहीं बोलेगा गलत लिखा. दैट्स व्हाई ऑलवेज से ड्राफ्टिंग कभी भी गलत नहीं होती. ड्राफ्टिंग गंदी ड्राफ्टिंग होती है कि इट्स अ पुअर ड्राफ्टिंग, यार ये क्या ड्राफ्ट किया है, 2 लाइन 1 मार्क्स, दूसरे लिखा हाँ यार इट सीम्स गुड, अच्छा है, चलो जिसको 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे दिए. फिर आया 2 पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से, रेजोल्यूशन, कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग, लॉ, सब कुछ है जी, एक्सीलेंट यार, ये मजा आया ड्राफ्टिंग का, 5 आउट ऑफ 5, चलो जी. मार्क्स कहीं पे भी गलत नहीं है आपके, किसने आपको ये नहीं बोला गलत किया है. गलत तो वो होता है मैं कोई चीज गलत बता रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं गलत नहीं लिख रहा, लेकिन मैं गंदा लिख रहा हूं, प्रॉपर तरीके से नहीं लिख रहा हूं. मैसेज वहां भी क्लियर है, मैसेज वहां भी क्लियर है, बट ज्यादा क्लैरिटी किस में अपने को वो देखना है, राइट. तो आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात तो एक यही है कि आप ये मत सोचो कि ड्राफ्टिंग है मेरे मार्क्स कटेंगे, मेरे मार्क्स मतलब 0 आएंगे, वैसा कुछ नहीं होगा. मार्क्स आएंगे वो अलग बात है,
कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, डिपेंड्स आपने ड्राफ्टिंग कैसे की। वो कहते हैं ना हम लोग एक और लैंग्वेज में कि जितना गुड़ डालोगे, जितना खाने में गुड़ डालोगे वो डालोगे तो मीठा तो उतना ही होगा ना। तो जितना अच्छा लिखोगे तो मार्क्स तो उसके अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे। कितना अच्छा लिखना है, कैसे लिखना है, वो आगे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ही करेंगे, राइट। बस छोटा सा एक और पॉइंट डिस्कस इसी ड्राफ्टिंग में, इसी को डिस्कस करते हुए आगे। चला गया, राइट। सो नाउ उसके बाद what we can understand is what are the prerequisites of drafting। अगर आपको ड्राफ्टिंग करनी है, prerequisites of ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के कुछ प्रीरेक्विजिट्स है। नंबर वन, ड्राफ्टिंग अच्छी लिखने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? द स्किल ऑफ ए ड्राफ्ट्समैन। आपका स्किल होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला है, यू शुड हैव कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। स्किल कितना अच्छा आप लिख पाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे लिख पाओगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिर भी स्टिल मैंने क्या बोला, ये सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल है, ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सनल स्किल है आपका। बट ऑब्वियसली आपको लॉ की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जो सेकंड प्री रिक्विजिट्स क्या कहता है, एक तो आपका स्किल चाहिए मुझे, कि आपको स्किल चाहिए कि आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से चीज़ों को लिखोगे। आई नो, आई यू शुड हैव योर स्किल। सेकेंडली, द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। फैक्ट्स एंड लॉ, कोई भी चीज ड्राफ्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? फैक्ट्स और लॉ पता होना चाहिए। वाई? टू गिव ए करेक्ट मीनिंग, लीगल स्टेटस, टू गिव लीगल स्टेटस टू ए डॉक्यूमेंट। अगर आपकी एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपकी ड्राफ्टिंग बेकार है। जिसका मीनिंग ही लोगों को समझ ना आ पाए तो क्या करना है? तो पहले मुझे आपका स्किल चाहिए, मुझे आपको चाहिए नॉलेज, टू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, टू गिव ए correct presentation of legal status, rights, या duties of the parties, obligations, obligation arising out of mutual understanding, right? Terms and conditions, एक्सेट्रा, कि क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सबको
ठीक है जी। सो पहली मुझे क्या चीज चाहिए, आप लोगों का स्किल, कि भैया आप लोग की मुझे एक्सपर्टीज चाहिए कि आप लोग लिख सकते हो। दूसरा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्ट्स क्या है, लॉ है, लॉ क्या है। तभी मैंने क्या बताया, इसके बिना तो आप बना ही नहीं सकते। दिस इज व्हाट आई सेड। क्या बनाओगे? आपको ये नहीं पता कि पार्टीज के फैक्ट्स क्या है, आपको ये नहीं पता कि लॉ उसको कौन सा बाइंड करता है, कौन सा लॉ लगेगा और उसके प्रोविजंस क्या हैं, कर ही नहीं पाओगे ना। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं सिंपल आपको नोटिस की बात ही करूं कि कंपनीज एक्ट में जनरल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करो, आपको यही नहीं पता कौन सा सेक्शन है, आपको ये नहीं पता कि क्या क्या नोटिस में होना चाहिए, आपको ये नहीं पता कि नोटिस किस किस को जाना है, ना आपको फैक्ट्स पता है ना आपको लॉ पता है, सो यू वोंट बी एबल टू ड्राफ्ट। दैट्स अ ब्लंडर। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो तभी तो ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट प्रोफेशनल लेवल पे आया है, क्योंकि आप बाकी चीजें पढ़ चुके हो, आपको सब पता है, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड सारी चीजें जब आपके पास हो, स्किल है, नॉलेज है फैक्ट्स की, लॉ की, देन टू कलेक्ट, कंसोलिडेट, एंड कोऑर्डिनेट द अबव फैक्ट्स। जो भी आपको फैक्ट्स मिले उसको सब कुछ कलेक्ट कर देना इन द फॉर्म ऑफ दैट इज ड्राफ्टिंग। अब उन सब चीजों को जो आपके दिमाग में है, राइट, जो आपको पता है, फैक्ट्स आपको पता है, लॉ आपको पता है, स्किल आपके पास है ड्राफ्ट करने का, उन सब को कह रहे हैं सब मसाला तैयार हो गया मेरा, और मुझे सबको बना के एक खिचड़ी बनानी है, बस सबको मिला के मुझे एक चीज में इनकॉर्पोरेट करना है, दैट इज ड्राफ्टिंग। लेकिन उसमें भी ये भी चीज ध्यान में आती है कि कौन सी चीज को कैसे कोऑर्डिनेट करना, कौन सी चीज की प्लेसिंग कहां होगी, किसको कहां पे लिखना, कैसे लिखना, वो हम सब कुछ पढ़ेंगे कि वो भी चीज होनी बहुत जरूरी है। तभी मैंने क्या बोला है कि फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू प्लेस द डॉक्यूमेंट इन अ करेक्ट मैनर। डिपार्टमेंटली डॉक्यूमेंट शुड बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली। ये नहीं कि अगर मैं नोटिस बना रहा हूं तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ने पहले लिख दी, नोटिस बाद में लिख रहा हूं, रेजोल्यूशन अटैच ही नहीं कर रहा मैं नोटिस में, जो चीज मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा। इसीलिए मेरे लिए उन चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ड्राफ्टिंग। ठीक है जी। ये हमारा आज बेसिक ड्राफ्टिंग का जो हमने समझा, दैट्स फाइन। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है, कुछ ऑथर्स ने ड्राफ्टिंग के कुछ रूल्स बनाए थे, राइट, वो जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं कि ड्राफ्टिंग में किस तरीके के सेंटेंस को यूज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी एक्टिव वॉइस शुड बी यूज्ड रेदर देन द पैसिव वॉइस, राइट, किस तरीके से आप यूज करो, कौन कौन से वर्ड, फेमिलियर वर्ड शुड बी यूज्ड रेदर देन द नॉन फेमिलियर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स शुड बी यूज्ड रेदर द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, राइट। तो ये सारी चीजें कुछ प्रिंसिपल्स हैं ड्राफ्टिंग के, with the certain rules of drafting, right? So that we will start in the next class. Next class में हम पढ़ेंगे, और अभी हम कुछ एक दो क्लासेस तक और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ड्राफ्टिंग का, then we'll move towards कंपनीज एक्ट की ड्राफ्टिंग से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो धीरे धीरे हम आगे फिर एग्रीमेंट्स एंड सो ऑन विल कंटिन्यू, राइट। चलिए जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।